खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। लोग कहते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं। अगर आप सच में ओवर थिंकिंग कर रहे होते तो अब तक दर्जनों किताबें लिख चुके होते। इस बात को स्पष्ट करने के लिए 20 सेकंड दीजिए। थॉटिंग वर्सेस थिंकिंग। कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार थॉटिंग यानी जब हम एक तरह के विचारों में गोल गोल घूमते रहते हैं तो उसे कहते हैं थॉटिंग, यानी एक के बाद एक विचार आ रहे हैं, साथ में कुछ भावनाएं महसूस हो रही हैं और हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। थिंकिंग में आप एक विचार या इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके लॉजिक की मदद से दूसरे विचार पर जाते हो, फिर लॉजिक और एनालिसिस के द्वारा आप तीसरे विचार या निष्कर्ष पर जाते हो। थिंकिंग एक स्किल है और इसमें बहुत मेंटल एनर्जी लगती है। अगर हम सच में ओवर थिंकिंग कर पाते तो कई किताबों और कविताओं के रचयिता होते। यानी थॉटिंग और थिंकिंग में धैर्य, लॉजिक, एनालिसिस और क्लैरिटी का अंतर होता है। एक अच्छे थिंकर की निशानी क्या होती है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अच्छा थिंकर या क्लियर थिंकर कभी एक साइकिल में नहीं फंसता, एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करता जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो तरीका बदलता है। लेकिन स्पष्ट विचार शक्ति वाला स्टूडेंट या लीडर हमेशा बेहतर होता जाता है, स्वयं का निर्माण करता जाता है। वहीं थॉटिंग में फंसे रहने वाले लोग अक्सर नेगेटिव होते जाते हैं। इसका लॉजिकल रीजन है क्योंकि नेगेटिव विचार, चिंता और न्यूज हमारा सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं और ज्यादा देर तक याद रहते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने वाले, ओवर थॉटिंग करने वाले लोग नेगेटिव होते जाते हैं। इसलिए समझने वाली बहुत जरूरी बात है कि बीच में रुकने का सवाल ही नहीं है। अगर आप अच्छा नहीं सोच पा रहे, खुद को बेहतर नहीं कर पा रहे, तो जान लीजिए कि आप पीछे होते जा रहे हैं। स्टोइक्स कहते हैं कि जितनी आपकी क्लियर थिंकिंग होगी उतना ही आप खुश रहोगे और मुश्किल समय में भी बेहतर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी चीज को लेकर आपकी सोच स्पष्ट है? क्लियर थिंकिंग का पहला नियम है कि क्लियर या स्पष्ट विचार इफ देन फॉर्मेट में बोला जा सकता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं नल चलाऊंगा तो पानी आ जाएगा। ये है स्पष्ट सोच, क्योंकि आपको पता है कि पानी के लिए नल चलाना है। क्लियर सोच से क्लियर एक्शन पैदा होता है। सुबह उठना चाहिए बेटा, बहुत फायदा होता है। ये स्पष्ट विचार नहीं है। कितने बजे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या फायदा होगा, ये क्लियर नहीं है। इसलिए ये सोच क्लियर एक्शन की तरफ नहीं ले जाती। क्लियर एक्शन हमेशा क्लियर फीडबैक देता है। नल चलाया, पानी आया या नहीं आया, आपको स्पष्ट दिख रहा है। जब आपको फीडबैक मिलता है तो आपकी समझ बढ़ती है। आपने नल चलाया और पानी नहीं आया तो आपकी समझ बढ़ती है कि हर नल में हर समय पानी हो ऐसा जरूरी नहीं, और ये समझ आपको जीवन भर काम आती है। एक और स्पष्ट विचार का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं बिना मोबाइल के पढ़ने बैठूं तो 1 घंटा आसानी से कंसंट्रेट कर सकता हूं। ये क्लियर थिंकिंग है, क्योंकि आपको क्लियरली पता है क्या करने से क्या मिलेगा। आप पढ़ने बैठे तो आपको फीडबैक भी मिल गया कि डिस्ट्रैक्शन हटाने से फोकस करना आसान होता जाता है। लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रैक्शन है। फीडबैक से आपकी समझ भी बढ़ी कि अभ्यास की जरूरत है। मैं कुछ दिनों के लिए लाइब्रेरी भी जा सकता हूँ। इसके बाद आपने फिर विचारों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अगर मैं लाइब्रेरी में 3 घंटे पूरे फोकस से पढूं तो एक बार में 50% डेली गोल्स पूरे कर लूंगा। क्लियर फीडबैक आपके विचार को सिद्ध या असिद्ध करता है। इससे आपकी समझ बेहतर होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग और बेहतर होती जाती है और हमारा जीवन बेहतर होता जाता है। जितने भी लोग ऑफिसर बनेंगे या लीडरशिप पोजीशन पर जाएंगे, उन्हें अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करना आना ही आना चाहिए। ओवर थिंकिंग खत्म करने के लिए दूसरा स्टोइक प्रिंसिपल है, चिंता को 2 हिस्सों में बांटो, डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि आपका केवल अपने मन पर कंट्रोल है और किसी बाहरी स्थिति पर नहीं। इस बात को समझते ही आप तत्काल ताकतवर महसूस करने लगते हो। खुद को जब भी चिंता में घिरा हुआ पाओ तब चिंता को 2 ग्रुप्स में बांटो। कौन से 2 ग्रुप्स में? पहले ग्रुप में वो सारी चीजें जो पूरी तरह 100% हमारे नियंत्रण में है, हमारे डिसीजन, सोच और एक्शन। और दूसरे ग्रुप में वो सारी चीजें जो 100% हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे बीमारी, प्रतिष्ठा, लोगों के नेगेटिव कमेंट्स, एग्जाम का रिजल्ट। ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होती हैं। इसलिए ये सब 100% हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो असल में कंट्रोल में नहीं है, तो मानसिक शांति खो देते हैं। मानसिक शांति खोते ही शक्तिहीन महसूस करते हैं और उन चीजों को भी नकारने लगते हैं
जो असल में हमारे कंट्रोल में है। क्लियर थिंकिंग के लिए डिकोटमी ऑफ कंट्रोल का अभ्यास कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं और आपको चिंता हो रही है कि अगर इस बार एग्जाम नहीं निकला तो क्या होगा, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा। इस चिंता में आप नर्वस महसूस कर रहे हो और तैयारी भी नहीं कर पा रहे। सबसे पहले खाली पेज के ऊपर बीचों बीच अपनी चिंता लिखो, एग्जाम में सिलेक्शन की चिंता। फिर पेज के बीच में लाइन खींचकर 2 कॉलम बना लो। पहले कॉलम का टाइटल लिखो 100% मेरे कंट्रोल में है। दूसरे कॉलम का टाइटल लिखो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब चिंता को 2 हिस्सों में तोड़ते जाओ। जैसे आपको पहली चिंता है कि एग्जाम अच्छा जाए, मेरे सारे सवाल सही हों, तो खुद से पूछिए क्या जवाब सही होना मेरे नियंत्रण में है? नहीं, क्योंकि क्वेश्चनर जानबूझकर बहुत कठिन सवाल पूछ सकता है, पैटर्न बदल सकता है, कुछ सवाल जानकारी के बाहर हो सकते हैं। तो फिर पूरी तरह मेरे नियंत्रण में क्या है? अच्छी तैयारी करना जिससे अपने आप कॉन्फिडेंस पैदा हो और अभ्यास करना। दूसरी चिंता, मैंने बहुत समय खराब कर दिया, अब मेरा कोर्स समय पर पूरा हो जाए। क्या ये पूरी तरह आपके नियंत्रण में है? नहीं, अनजान बीमारी आ सकती है, आकस्मिक समस्या हो सकती है जिससे आपको तैयारी करने का पर्याप्त समय ही न मिले। तो फिर पूरी तरह मेरे नियंत्रण में क्या है? हर दिन हर घंटे का सही इस्तेमाल करना और इस अनुभव से सीखना, ये पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। तीसरी चिंता, मैं एग्जाम देते वक्त कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहता हूं, तो खुद से पूछिए क्या आत्मविश्वास महसूस करना मेरे नियंत्रण में है? नहीं, क्योंकि अगर सोचने भर से कोई आत्मविश्वास महसूस कर सकता तो कोई प्रेशर में आता ही नहीं। तो फिर पूरी तरह मेरे नियंत्रण में क्या है? तैयारी करना और सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। चौथी चिंता, मैं चाहता हूं कि मैं पेपर बहुत अच्छे से दूं, तो क्या ये पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है? नहीं, एग्जामिनर अपनी सनक में 5 मिनट पहले पेपर छीन सकता है, एग्जाम हॉल में डिस्टरबेंस आ सकता है। तो फिर पूरी तरह मेरे नियंत्रण में क्या है? मॉक टेस्ट का अभ्यास करना, हर दिन रिवाइज करना मेरे नियंत्रण में है। अब जो भी आपके नियंत्रण में नहीं है उसे पेज फोल्ड करके छिपा दो और केवल उस कॉलम पर ध्यान दो जो आपके कंट्रोल में है। इससे अब आप उन चीजों और एक्शन पर फोकस करने लगते हो जो आपके नियंत्रण में है। सही चीजों पर फोकस करना ही असली शक्ति है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए स्टोइक्स कहते हैं, इमोशन में बहने की जगह उनके पीछे का संदेश समझो। हम जिन इमोशंस के पीछे का संदेश नहीं समझते, वही इमोशंस हमारे जजमेंट को सबसे ज्यादा बिगाड़ते हैं। आपको क्या करना चाहिए? पहला, एक्सेप्ट द इमोशन। सबसे पहले स्वीकार करो कि मैं रोबोट नहीं हूं। भावनाएं महसूस करना इंसानियत की निशानी है, इसलिए हमें किसी भी इमोशन से परेशानी नहीं है। दूसरा, अंडरस्टैंड द मैसेज। इमोशन के पीछे का संदेश समझो। डर के पीछे का संदेश है मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं। गुस्से के पीछे का संदेश है जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा। जलन के पीछे का संदेश है मैं बेहतर करना चाहता हूं पर पता नहीं कैसे। तीसरा, सॉल्व द प्रॉब्लम इन द मैसेज। फिर उस संदेश में जो प्रॉब्लम है उसे लॉजिक और एक्शन लेकर सॉल्व करो। ऐसा करके आप अपने मेंटल स्टेट को बदल लेते हो और डर, चिंता आप पर हावी नहीं हो पाती। समरी में, थॉटिंग वर्सेस थिंकिंग। जो भी लीडर बनने वाले हैं, जो भी ऑफिसर्स बनने वाले हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं, वो ये खुद ही जान जाएंगे कि थिंकिंग और थॉटिंग में, यानी थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में धैर्य, लॉजिक, एनालिसिस और क्लैरिटी का अंतर होता है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। एक अच्छा थिंकर कभी एक साइकिल में नहीं फंसता, एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करता जाता है। क्लियर थिंकिंग का पहला नियम है कि क्लियर या स्पष्ट विचार को इफ देन स्टेटमेंट में बोला जा सकता है। क्लियर सोच से क्लियर एक्शन पैदा होता है जिससे क्लियर फीडबैक मिलता है और क्लियर फीडबैक मिलने से आपकी समझ बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर होती है। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का दूसरा स्टोइक प्रिंसिपल है चिंता को 2 हिस्सों में बांटो, डिकोटमी ऑफ कंट्रोल, और उन चीजों पर फोकस करो जो पूरी तरह 100% हमारे नियंत्रण में है। हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारे एक्शन। सही चीजों पर फोकस करना ही असली शक्ति है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए स्टोइक्स कहते हैं इमोशंस में बहने की जगह उनके पीछे का मैसेज समझो। एक्सेप्ट द इमोशन। सबसे पहले स्वीकार करो ये भावनाएं महसूस करना इंसानी अनुभव की निशानी है। दूसरा, अंडरस्टैंड द मैसेज। तीसरा, फिर इस संदेश में जो प्रॉब्लम है उसे लॉजिक और एक्शन से सॉल्व करो। एक्शन लेते ही आपका मेंटल स्टेट और बॉडी पोस्चर बदल जाता है जिससे चिंता, डर आप पर हावी नहीं हो पाती।
दोस्तों, पीक्स एंड वैलीज एक अद्भुत किताब है जिसमें एक लड़का गरीबी यानी वैलीज में पैदा होकर पीक्स पर जाता है और इस रास्ते में बहुत कुछ सीखता है। पीक्स पर उसको एक बुद्धिमान बुजुर्ग मिलते हैं जो उसे सक्सेस को मल्टीप्लाई करने का प्रिंसिपल बताते हैं। ये वीडियो जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।